नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात करने गुरूर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने देउर मंदिर में दर्शन पश्चात गुरूर भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थल तक पदयात्रा की। लोगों ने गजब के उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का जगह जगह पर अभिवादन किया। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत फूल मालाओं और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ और गुलदस्ते भेंट कर किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री की आरती उतार कर उन्हें तिलक लगाया। इस दौरान पूरे समय कका जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। गुरूर के निवासियों ने मुख्यमंत्री को गजमाला भी पहनाई और मुख्यमंत्री के सिर पर रंगीन साफा भी बांधा। भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल के पीछे स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर गए और कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले उन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दल्लीराज हरा के सिटीजन क्लब में जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने दायित्व को कुशलता पूर्वक निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की बेहतरी के लिए प्राथमिकता से कार्य करें, किसी तरह की शिकायत का अवसर ना दें। मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत डोंडी लोहारा में टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बालोद मार्ग पर जुझारा नाला के पास स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाला भवनों की समय पर मरम्मत की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य स्तर पर 500 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। इसके साथ ही बैठक में अंचल में मिली शिकायतों के आधार पर अघोषित बिजली कटौती की स्थिति पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्य जनता की आवश्यकता के पूर्ण है उसे पहले करें। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया और मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 का आगाज 20 सितंबर को हुआ। बता दें कि यह आयोजन 25 सितंबर तक चलेगा। बैडमिंटन के इस चैलेंज स्पर्धा में भारत के अलावा 11 अन्य देशों के बैडमिंटन खिलाड़ी भागीदारी बनेंगे। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष और महिला श्रेणी में लगभग 550 खिलाड़ी ने शिरकत की। खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना में हुआ है। इसमें भारत के साथ श्रीलंका, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, मालदीव सहित अन्य देशों के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे हैं। 20 से 25 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 20 और 21 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड होंगे और 22 सितंबर से 25 सितंबर तक मुख्य ड्रॉ होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में पुरस्कार राशि 15,000 अमेरिकी डॉलर तय किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने की घोषणा की है। राज्य में धान उपार्जन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी दौरान किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लेकर सभी धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य में धान उपार्जन के लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य देश का एक ऐसा राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9 से 10,000 रुपए की प्रति इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का वातावरण बना रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर 19 सितंबर से राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह टूर्नामेंट आगामी 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों समेत 15 देशों के 500 से अधिक शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में 5 साल से लेकर के 60 साल तक के बुजुर्ग खिलाड़ी शतरंज में अपने बुद्धि कौशल को दिखाने के लिए शतरंज की बिसात में शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत, रूस, यूक्रेन, यूएसए, कजाकिस्तान सहित अन्य देशों से शतरंज के महारथी और खिलाड़ी अपनी चाल से परिचित कराने और प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को मात देकर अपनी रैंकिंग सुधारने पहुंचे हैं। मास्टर कैटेगरी की स्पर्धा होटल ग्रैंड इंपीरिया में और चैलेंज कैटेगरी की स्पर्धा शगुन फार्म वीआईपी रोड रायपुर में खेली जा रही है। अभी के लिए इतना, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। अब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।